अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिफ़ात रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी सीएसआर इंटर्नशिप के बारे में, जो कि ओजीडीसीएल ने अनाउंस किया है फॉर द ईयर ऑफ 2021। इस वीडियो में मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आए सीएसआर के मुतालिक, उन सब का आंसर मैं एडवांस में आपको दे दूं। लेकिन अगर वीडियो देखने के बाद भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे इस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ओजीडीसीएल का सीएसआर इंटर्नी रह चुका हूँ फॉर द ईयर ऑफ 2017 और उसके बाद 2019 में जो असिस्टेंट इंजीनियर की एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके अगेंस्ट मैं एई सेलेक्ट हो चुका हूं। इसलिए आपके जहन में जो भी क्वेश्चन आए ओजीडीसीएल के सीएसआर इंटर्नी या एई के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, शायद जो क्वेश्चन आपके जहन में आता हो वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हो। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है इसमें टोटल 300 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए और हर प्रोविंस के लिए 60 सीट्स हैं। इसके अलावा फाटा, एजेके एंड जीबी के लिए 20 सीट्स हैं। ये जो टोटल 60 सीट है फॉर ईच प्रोविंस, ये डिस्ट्रीब्यूट है हर टेक्नोलॉजी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक प्रोविंस में पेट्रोलियम, केमिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक्स, सिविल, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं इन सब पे ये 60 सीट डिवाइड होंगे। तो हर टेक्नोलॉजी के लिए तकरीबन 6 सीट्स जो है वो आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ और केपीके से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो इलेक्ट्रिकल में टोटल 6 सीट्स हैं फॉर केपीके। सिमिलरली पंजाब के लिए भी यही है, बलूचिस्तान के लिए भी यही है और सिंध का। तो चारों प्रोविंस जो है उनमें इलेक्ट्रिकल के 6 सीट्स होंगे। अब ये 6 सीट्स जो है इनमें 3 सीट्स ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया के लिए है। मतलब जिन एरिया में ओजीडीसीएल का जो है वो प्रोड्यूसिंग एरिया है जहाँ से प्रोडक्शन होती है, 3 सीट्स उन इलाकों के लिए होंगे। बाकी जो 3 सीट्स है वो पूरे सूबे के लिए है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस इंटर्नशिप में, इसलिए आप लोग जो है सही तरह से तैयारी करें और इस इंटर्नशिप को अवेल करने की कोशिश करें, क्योंकि इस इंटर्नशिप के आगे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस इंटर्नशिप का एक फ़ायदा ये है कि इसमें 40,000 स्टेपंड मिलता है हर एक इंटर्नी को। इससे पहले ये स्टेपंड जो था ये 25,000 था, तो इस दफ़ा ये स्टेपंड को बढ़ा के 40,000 कर दिया है। इसके अलावा जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए तो आपको ENP का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलता है, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ENP मींस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, जिसके बुनियाद पे जब भी ओजीडीसी में जॉब आती है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसके लिए 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, तो आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं अगर आपने ये इंटर्नशिप किया हो। इस दफ़ा जो असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट हुए हैं उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी लोग हैं 90% से ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने ओजीडीसी में ये सीएसआर इंटर्नशिप किया है। इसलिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ओजीडीसीएल में एंट्री के लिए और ओजीडीसी ये एक अच्छा स्टेप ले रही है पाकिस्तानियों को ENP एक्सपीरियंस देने में। इसके अलावा ओजीडीसी आपको एकोमोडेशन भी देगी। ऑफिसर कॉलोनी में ऑफिसर जो कैंप होगा उसमें आपकी एकोमोडेशन भी होगी और ऑफिसर के साथ आपकी मेसिंग भी होगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है इंटर्नी के लिए, इसलिए इस इंटर्नशिप को सीरियस लें। इस इंटर्नशिप का जो टेस्ट होता है वो अमूमन NTS लेता है और इसकी जो सिलेबस है
डिवीज़न हुई है वो इस तरह है कि 40% इसमें नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और 60% इसमें टेक्निकल होते हैं। ये 40% जो है ये हर डिपार्टमेंट के लिए उनका यही परसेंटेज है। 10% वर्बल रीजनिंग, 20% एनालिटिकल रीजनिंग, 10% जनरल नॉलेज और 60% जो है ये हर डिपार्टमेंट का अपना टेक्निकल क्वेश्चन उसके होंगे। ये जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये है 2018 तक का सिलेबस। 2018 तक NTS यही सिलेबस जो है इंटर्नशिप के लिए फ़ॉलो कर रहा है। और यहाँ पर मैं जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% में से इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस के होंगे, मशीन, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, IC, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, DLD वगैरह, ये जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनका 5% होगा। सिमिलरली मैकेनिकल, सिविल, पेट्रोलियम, जियोलॉजी, जियोफिज़िक्स सब का इसी तरह 60% होगा। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा दूसरे डिपार्टमेंट का कोर्स सिलेबस चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उनको मैं वो इंडिविजुअली हर किसी को प्रोवाइड करूँगा। चूँकि मेरा अपना डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और मैंने जो टेस्ट कंपाइल किया है वो इलेक्ट्रिकल के लिए कंपाइल किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिकल का शो किया हुआ है, तो बाकी डिपार्टमेंट वाले मुझसे वो ले सकते हैं। अब मैं जो टेस्ट मैंने कंपाइल किया है वो इलेक्ट्रिकल के लिए है, इसलिए आगे का जो पोर्शन होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लिए होगा। 60 मार्क्स जो है वो इलेक्ट्रिकल के हैं। उसके बाद मैंने जनरल नॉलेज और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है वो नोट किए हैं, तो वो इस टेस्ट के आखिर पे है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पेपर है उनको नज़र उस पे डाल के ऐसा लगता है कि ये तकरीबन स्मार्ट सीरीज़ एंड हांडा से मिलकर बना है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इन दोनों के अलावा है, लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो हांडा एंड स्मार्ट सीरीज़ से है। इसलिए इन दोनों किताबों को अच्छी तरह पढ़ लें तो इंशाल्लाह इस टेस्ट में अल्लाह आपको कामयाबी देगा। आगे का जो टेस्ट है चूँकि उसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस टेस्ट को आप साइलेंस में एंजॉय कर लें और अपने दुआओं में मुझे याद रखें।